नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। ज्यों ज्यों बिहार विधानसभा 2025 की तारीख नजदीक आते जा रही है, त्यों त्यों हर पार्टी के नेता की धड़कनें बढ़ते जा रही है। कौन मैदान में उतरेगा, किसे टिकट मिलेगा और किसकी छुट्टी होगी, इन सवालों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं होता है, यह पूरे देश की सियासत को प्रभावित करता है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सियासी पंडितों की नजर बिहार की चुनाव पर टिकी होती है और आज इसी गहमागहमी में चर्चा उस विधानसभा क्षेत्र की होगी जो हर बार रोमांच से भरी होती है। आज हम उन नेता की बात करेंगे जो विधानसभा तो नहीं पहुंच पाए लेकिन जनता के दिलों में आज भी राज करते हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी है। राजनीतिक रसूख की बात करें तो वर्तमान विधायक से थोड़ा सा भी कम उनका राजनीतिक रसूख नहीं है। राजनीतिक स्टारडम की बात करें तो उनका स्टारडम, राजनीतिक स्टारडम वर्तमान के विधायक से थोड़ा सा भी कम नहीं है। सियासी पीच से लेकर गांव के गलियारों तक उनकी चर्चा आज भी होती है और आज भी लोग उनको विधायक जी कहकर पुकारते हैं। गांव की समस्या सुनना हो, गांव की समस्या को ऊपर ले जाना हो, हल करना हो, जाने के बाद भी लोग उनको अपना नेता मानते हैं। विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण हो और विधानसभा क्षेत्र की लोगों की बात सुनना हो, उनकी समस्या सुनना हो, हार कर भी यह नेता यह जारी रखते हैं और विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। भले ही ये नेता विधानसभा ना पहुंच पाए, लेकिन ना पहुंचने का वजह भी हम आपको बताएंगे कि इनके पिछले विधानसभा चुनाव में इनके हार का अंतर महज 12 वोट था, महज 25 वोट था, महज 30 वोट था, महज 300 से भी कम वोट था। 2020 के परिणाम सांस रोक देने वाला था। ना जीत का जश्न मना पाए और ना ही हार का गम भुला सके। तो कौन सी सीटें हैं, कौन से नेता हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम 11 विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जहां वोट का अंतर इतने कम का था कि कभी भी कोई नेता आगे जा रहा था तो कोई नेता पीछे जा रहा था। आज हम उन 11 विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जहां हार जीत का अंतर सांस रोक देने वाला था। 2020 का परिणाम सांस रोक देने वाला था। तो कौन सी 11 सीटें हैं में आज हम चर्चा करेंगे हिलसा विधानसभा सीट की जो नालंदा जिले में आती है। यहां राजद के उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव को महज 12 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उनको इस क्षेत्र से कुल 61,836 वोट मिले। वहीं यहां से जदयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण 12 वोट से जिन्होंने जीत दर्ज की, उनको कुल 61,848 वोट मिले। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी विधानसभा सीट बारबीघा है जो शेखपुर जिला में आती है और यहां हार जीत का अंतर महज 113 वोट था। मात्र 113 वोट से गजानंद शाही जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको कुल 39,765 वोट मिले। वहीं सुदर्शन कुमार को 39,868 वोट मिले और महज 113 वोट से सुदर्शन कुमार जो जदयू के उम्मीदवार थे उनको जीत मिली। तीसरे नंबर पे रामगढ़ विधानसभा सीट आता है जो कैमूर जिला में आता है। वहां से अंबिका सिंह जो बसपा के उम्मीदवार थे उनको मात्र 189 वोट से हार का सामना करना पड़ा। मात्र 189 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा। और वहीं से सुधाकर सिंह जो राजद के उम्मीदवार थे उनको जीत मिली और उनको कुल 58,083 वोट मिले। वहीं अंबिका सिंह को 57,894 वोट मिली। आगे हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जो बक्सर जिले में आती है, यहां हार जीत का अंतर महज 333 वोट था। मात्र 333 वोट से नरेंद्र कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र कुमार सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे उनको 61,031 वोट मिले। वहीं राजकुमार सिंह जो लोजपा से उम्मीदवार थे
और उनको 333 वोट से जीत मिली। उनको कुल 61,364 वोट मिले। यह वही विधानसभा सीट है जहां से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को एक विजेता मिला था, यही राजकुमार सिंह लोजपा, जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। आगे हम बात करेंगे भोरे विधानसभा क्षेत्र की, जो गोपालगंज जिला में आता है। यहां जीत और हार का अंतर मात्र 462 वोट था। यहां जितेंद्र पासवान सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार, उनको मात्र 462 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उनको कुल 73,605 वोट आए। वहीं सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले। डेहरी, जो रोहतास जिला में आता है, डेहरी विधानसभा सीट, वहां से हार जीत का अंतर मात्र 464 वोट था। यहां से सत्यनारायण सिंह, जो भाजपा के उम्मीदवार थे और पूर्व विधायक भी थे, उनको 64,103 वोट मिला। वहीं फतेह बहादुर सिंह, जो राजद के उम्मीदवार थे, उनको 64,567 वोट मिला और हार जीत का अंतर मात्र 464 वोट था। आगे हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह विधानसभा क्षेत्र बछवाड़ा है, जो बेगूसराय जिला में आता है। यहां हार और जीत का अंतर महज मात्र 484 वोट थे। 484 वोट से अवधेश कुमार राय, जो सीपीआई के उम्मीदवार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको 54,254 वोट मिले। वहीं सुरेंद्र मेहता, भाजपा के उम्मीदवार, जिनको 54,738 वोट मिली और 484 वोट से उनको जीत मिली। आगे हम विधानसभा क्षेत्र चकाई की बात करेंगे, जो जमुई जिला में आती है। यहां हार और जीत का अंतर मात्र 581 वोट था। यहां राजद के उम्मीदवार सवित्री देवी, जिनको 61,419 वोट मिले। वहीं सुमित कुमार सिंह, जो निर्दलीय लड़े थे, सुमित कुमार सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़े थे और उनको 62,000 वोट आया और हार जीत का अंतर 581 वोट। निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी 581 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की और सावित्री देवी को हार का सामना करना पड़ा। हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिला के कुडनी विधानसभा क्षेत्र की। यहां हार और जीत का अंतर मात्र 712 वोट था। यहां केदार प्रसाद गुप्ता, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, उनको 712 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उनको कुल 66,288 वोट मिले। वहीं अनिल कुमार सहनी, जो राजद के उम्मीदवार थे, उनको 67,000 वोट मिले और उन्होंने 712 वोट से इस क्षेत्र में जीत दर्ज की। आगे हम बात करेंगे बखरी विधानसभा क्षेत्र की, जो मुंगेर जिला में आती है। यहां हार और जीत का अंतर मात्र 777 वोट था, यानी जीत और हार का अंतर मात्र 777 वोट। यहां रमाशंकर पासवान, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको 57,223 वोट मिले। वहीं सूर्यकांत पासवान, जो सीपीआई के उम्मीदवार थे, उनको 58,000 वोट मिले और हार जीत का अंतर मात्र 777 वोट था। इस कड़ी में हम आखिरी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। हम विधानसभा क्षेत्र परबत्ता की बात कर रहे हैं, जो मुंगेर जिला में आती है। यहां हार और जीत का अंतर मात्र 951 वोट था। 951 वोट। दिगंबर प्रसाद, जो राजद के उम्मीदवार थे, उनको 59,049 वोट मिले और वहीं डॉक्टर संजीव कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, उनको 60,000 वोट मिला और हार जीत का अंतर महज मात्र 951 वोट था। तो आपने देखा कि इन 11 विधानसभा सीटों में मात्र जीत और हार का अंतर 1,000 से भी कम वोट था। कहीं 12 वोट था, कहीं 70 वोट था, कहीं 300 वोट था, कहीं 400 वोट था। क्षेत्र में परिणाम आने के बाद यह क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया। सियासी गलियारों में इस क्षेत्र की चर्चा होने लगी और बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो। आपने देखा कि जिन सीटों की हमने चर्चा की, उन सीटों पे हारने वाले प्रत्याशी में सबसे ज्यादा आरजेडी कोटे से आने वाले नेता थे। उस वक्त राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पे यह गंभीर आरोप भी लगाए कि जानबूझकर हमारे उम्मीदवार को हराया गया है ताकि हम सरकार ना बना पाए। गौर कीजिए कि अगर इस
विधानसभा क्षेत्र से जहां राजद कोटे के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, अगर वह जीत जाते तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में आज होते। 5 साल बीत चुका है। जो चर्चा 2020 के परिणाम के आने के बाद इन 11 विधानसभा क्षेत्र की हो रही थी, आज 5 साल बाद फिर से बिहार में चुनाव है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और इस क्षेत्र की चर्चा फिर से होने लगी है। इस विधानसभा सीट की चर्चा चारों तरफ फिर से होने लगी है। अब सवाल है कि क्या जो नेता महज कुछ वोट से यहां पे हार गए, क्या उन नेता को पार्टी टिकट देगी? क्या पार्टी फिर उन पर अपना भरोसा जताएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिए। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।